बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। आपने एक काम करना है, वीडियो को पोस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके ख्याल में वो कौन से अरब के ममालिक हैं जो सीधा ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, और यही वो टर्निंग पॉइंट है कि जहां से गेम चेंज हुई है। तो जो नाम आपको समझ में आते हैं आप सारे नाम डाल दीजिए, एक डालें, दो डालें, तीन डालें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन डालें ज़रूर ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस गेम चेंजर मामले में इस टाइम ईरान कहाँ खड़ा है और अमेरिका को कहाँ खड़ा कर दिया है, और अब पोजीशन क्या होगी आने वाले वक्त में, आप क्या देखने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने एक ही वीडियो में रखने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि ईरान के मामले में हमें बताया गया, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, नेतन्याहू कहते हैं कि आई स्पीक विद ट्रम्प ऑलमोस्ट डेली, मैं रोज़ाना बातें करता हूँ उससे, देयर इज़ फुल कोऑर्डिनेशन, हमारे दरमियान पूरा कोऑर्डिनेशन है बिटवीन विद नो सरप्राइज, वी शेयर कॉमन गोल्स, हम अपने हमारे अहदाफ एक हैं, हमारे मकासद एक हैं, हमारे मज़मूम मकासद एक हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज़, और सबसे ज़रूरी हमारा गोल है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ इनरिच्ड मटीरियल फ्रॉम ईरान, ऑल इनरिच्ड मटीरियल एंड द डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान इनरिच्ड कैपेबिलिटीज। एक तो हम उनसे वो तमाम मटेरियल ले लेंगे जो कि इनरिच है, वो अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा, अमेरिका मतलब इसराइल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और दूसरी सूरत के अंदर हम उनकी वो कैपेबिलिटीज को तबाह कर देंगे जिसके जरिए वो दोबारा कभी भी इनरिच मटेरियल बना पाएंगे, यानी कि एटम बम नहीं बना पाएंगे। यही नेतन्याहू जो है, इसी का जो मुल्क है, हम जानते हैं कि सन 1960 के अंदर अपनी एटमी कुव्वत हासिल कर चुका है, और ये चीज़ जो है वो मुल्क कह रहा है, यानी कि मैं कहने का वो पेश कर रहा हूं आपसे कि क्यों ना दोनों की ही इनरिच कैपेबिलिटीज को ले लिया जाए और तबाह कर दिया जाए, अगर इंसाफ करना है तो। चूंकि इंसाफ नहीं हो सकता और इस बात के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती है, तो लिहाजा ईरान ने बोला कि जी मैं अपनी ही चाल चलूंगा, और बेशक ईरान ने जो चाल चली है वो हमारे सामने इस सूरत में आई है। देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप किसी मुल्क के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, आपके 100 मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। अगर इस जंग की मैं बात करूं, दो तीन बातें कर लेता हूं, ये देखिएगा। टीआरटी वर्ल्ड कह रहा है कि यूएस लॉसेस 11 MQ-9 रीपर्स, ठीक है ना, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आपने यही कहा कि उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो कोई मजामत नहीं कर सकते, उनके पास कोई इंटरसेप्टर नहीं है। जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चीन हो, उसको आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को दिफा आपका नहीं है, आप अपने को डिफेंड नहीं कर सकते, या आपके पास इंटरसेप्टर नहीं है, तो फिर वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। उसको समझना चाहिए कि वो किसका दोस्त है और उसको डिफेंड करना चाहता है। तो चीन यहां पर बड़ा नाम आता है, वर्थ ओवर 330 मिलियन इन वॉर ऑन ईरान। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम की। पहले मैं वहां पर आऊं, मैं पहले बात कर लेता हूं अबाउट लेट्स से जो वो है न्यूयॉर्क टाइम, वो क्या बोलता है, कहता है कि ईरान हैज हिट फार मोर यूएस मिलिट्री एसेट्स देन रिपोर्टेड, ठीक है ना। जो हमारा नुकसान, जो हमारी बैंड बजाई है, जो हमारे अड्डे तबाह हुए हैं, ये उससे कई ज्यादा हैं जो हमने रिपोर्ट किए हैं। हम रिपोर्ट नहीं कर सके। आपको मैंने खबर दी थी कि उन्होंने जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस कंपनीज हैं उन सबको कहा कि जब तक ये जंग चल रही है आप कोई सैटेलाइट इमेज जारी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारी बेइज्जती नजर आती है, हमारी शर्मिंदगी नजर आती है, हमारी पिटाई नजर आती है, तो आपने उनको नहीं दिखाना। तो लिहाजा आपको वो नहीं दिखा सके। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है मार बड़ी बुरी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, मार पड़ने की एक तो ये चीज हो गई ना, एक तो ये बात हो गई जो मैंने आपके सामने रखी। उसके अलावा मैं आगे आपके सामने एक और चीज रख देता हूं। अगर उर्दू में पढ़ना हो तो उर्दू में आज के अखबार से पढ़ लीजिएगा। ईरान ने अमेरिका के 228 फौजी असासों को नुकसान पहुंचाया, और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये नुकसान जो था, ये रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी हमले ठीक निशानों पर लगे, कहीं भी कोई हमला खाली नहीं गया, निशाने बनाए गए। 228 फौजी असासों में कई मुकम्मल तबाह हो गए और कई को शदीद नुकसान पहुंचा। अब एक ऐसा मुल्क जिसके मतलब समझ ले आधी सदी का किस्सा है ना, कोई 2 दिन की बात तो नहीं है, जिसने अपने असासे बनाए, फौजी अड्डे बनाए इर्द गिर्द ईरान के, और वो कहते हैं कि फिर उसके बाद जो हमारे साथ हुई है वो दुनिया ने तमाशा देखा है। अच्छा, यहां पर एक तो होता है कि आपके पास वहां कुछ रहा नहीं है, उसके बाद जितने मंसूबे भी आपके सामने ट्रंप ने बनाए, कोई एक मंसूबा भी उसका मुकम्मल नहीं हो पा रहा। उसके अंदर एक हालिया बात कर लें, दूर की बात नहीं जाएंगे, दूर पे नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ हालिया बात कर लेता हूं। हालिया बात यह है कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट
कि जो हॉर्मोज के अंदर शिप्स फंसे हुए हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर मैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करूँगा। और मैं, असल बात ये थी कि दैट वाज अ प्लान्ड अटैक, ठीक है ना। उसने हॉर्मोज के ऊपर जंग शुरू करनी थी। वहाँ पर उसने एयरफोर्स के साथ और बहरी तरीके से और ग्राउंड के साथ हर तरीके से उसने सोचा था कि मैं काम करूंगा ये वाला। ये खबर पहुंच गई सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया को जब खबर पहुंची तो वहां पहुंच गया पाकिस्तान, और उसने बोला कि देखें, राज ये है कि आप कांटेक्ट करें ईरान के साथ, ठीक है ना, सबसे पहले। अच्छा, जब उन्होंने कहा राब्ता करें, तो आपको मैंने खबर दी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया हेल्ड अ फोन कॉल डिस्कसिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रीजन। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा बात करते हैं इराक़ची के साथ कि भाई जान, हम तबादला ख्याल करते हैं, बातें करते हैं। उस तरीके से उन्होंने 10-12 कॉलें उन्होंने, मतलब ऐसी नज़र हमको आती हैं मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान वार वेरी वेरी एंगेज्ड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये आपस में हमें नज़र आए बात करते हुए। उससे क्या हुआ, सऊदी अरब का असर रसूख है, अपना जो एरिया है वहाँ पर उसकी बातचीत है, उसके और मुमालिक दोस्ती है, लाइक कुवैत है, कतर है, वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ वो नई बात अभी बन रही है, लेकिन हो सकता है कि बात बन भी जाए, क्योंकि यहां पर हमने देखा यह है कि एक टाइम पर आके तो कोई गलतफहमी में ना रहे, ठीक है ना। एक टाइम पर आके कतर जो है उसको बिल्कुल काट दिया गया था, यानी कि बिल्कुल समझ लीजिए कि मिडल ईस्ट में है ही नहीं वाली बात कर दी थी, बिल्कुल खत्म कर दिया था, आपको याद है। लेकिन फिर क्या हुआ, आज कतर जो है ना कि सिर्फ अंदर है, बल्कि वो सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिला के आपको नजर आता है, ठीक है ना। तो जब वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में आए तो उन्होंने बोला कि जी हम अपनी जमीन, मांगा क्या ईरान ने बोला कि जी आप सिर्फ एक काम करें, आप इंश्योर करें अपनी ज़मीन और अपनी फ़िज़ा बंद कर दें इस अमेरिका के ऊपर, आपकी ज़मीन से हमला नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके साथ, मैं आप पे कुर्बान, बस इतना कर दीजिए। सऊदी अरब ने ज़बान दे दी कि नहीं होगा मेरी ज़मीन से हमला, नहीं होगा मेरी फ़िज़ा आपके ऊपर अटैक। तो यहां पर गेम चेंज हो गई और कहते हैं कि सऊदी अरेबिया डिनाइड यूएस एक्सेस टू एयर स्पेस, ठीक है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद करना ही 48 घंटों में बंद करना ही आफियत जाना। उसके बाद उसने धमकियां लगाई अपने जर्नेलों को, कर्नेलों को, अपने पूरी पेंटागन को, कांग्रेस को, कि जनाब वाला मेरा तो हर चीज तमाशा बन गई है, ठीक है ना। आज सऊदी अरब, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको वो कहता था पिछले दौर के अंदर कि 15 दिन के अंदर मैं शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान को बाहर फेंक दूंगा बादशाहियत से, और आज जो है मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है एक्सक्यूज में भाईजान, आपने जो हॉर्मोज खोलने की बात की है ना, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, यू कैन नॉट यूज माई स्पेस, एयर स्पेस, एंड यू कैन नॉट यूज माई लैंड, ठीक है ना। अड्डा तो है, सब कुछ है, मगर इस्तेमाल नहीं करोगे ईरान के खिलाफ। तो यहां पर हुआ यह कि ईरान की बात पूरी हो गई, कोई मिसाइल आ रहा है सऊदी अरेबिया में, और कहां हो रहा है, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। अब दिखाता हूं मैं आपको और चीज, ठीक है। ट्रंप रिपोर्टेडली पॉज्ड हॉर्मोज नेवल एस्कॉर्ट आफ्टर सऊदी अरेबिया डिनाइड यूज ऑफ इट्स स्पेस। यहां पर आप ये देखिएगा कि मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब भी इसी में शामिल है कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर एंड ओमान ऑल्सो डिनाइड ट्रंप्स एक्सेस टू एयर स्पेस बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट फ्रीडम। यानी कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये मेन कंट्रीज थे जो खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि जी हमारी जमीन से और हमारी फिजा से ईरान पे हमला नहीं होगा, हम ईरान से लड़ने नहीं जा रहे, ये एस्केलेट होगा और इसका जवाब आएगा, क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटीज है। उसने कहा है कि अभी तो उसने बहुत सारे मिसाइल, 1000 तो अकसाम गिनवा चुका है हमको वो, कि इस अकसाम के मेरे पास मिसाइल्स हैं। उस अकसाम की क्वांटिटी कितनी है वो अल्लाह ही जानता है, क्वालिटी का पता है, क्वांटिटी का नहीं पता। तो लिहाजा अगर हमारी ज़मीन से, यानी कतर की ज़मीन से अगर फायर होगा मिसाइल, या जो उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम अगर छिड़ता है, तो मुझे बताइए कि क्यों कतर पे हमला नहीं होगा, फिर क्यों मिसाइल सऊदी अरब में नहीं आएगा। ये तो एक कॉमन सी बात है ना, कि उसने ये तो कहा हुआ है ईरान ने कि मेरी ज़मीन पर अगर आपकी ज़मीन से आएगा तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, जिस पर सब मुत्तफिक हैं, कि अगर आपके खिलाफ अग्रेशन हो तो जिस जमीन से भी हो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होने की जंग की सूरत हाल में मान लिया जाएगा और आप उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं। तो अगर जब ये मुकदमा चलेगा, जब आप बैठोगे अक़वाम मुत्तहिदा में और आप कहोगे एज अ कंट्री, ओमान, लेट्स से ओमान कहता है, ओमान तो अब बिल्कुल खड़ा हो गया, ओमान पहली कंट्री थी जो खड़ी हुई थी। अगर ओमान कहता है कि मेरे पे मिसाइल मारा है, मैं मारा था,
तो मुझे बताइए, ईरान को क्या मुश्किल है साबित करने के लिए कि आपकी ज़मीन से भी मुझ पर मिसाइल मारा था? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मिसाइल अमेरिका ने मारा, इसराइल ने मारा, ओमान ने मारा, या ओमान कहता है मुझे पता ही नहीं है। आपकी ज़मीन से मेरे पे मिसाइल आया। अगर आप कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो आप होश नाखुन ले लीजिए, होश में आ जाइए। आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है मेरे खिलाफ। तो लिहाजा यहाँ पर सूरत हाल जो है, मैं कहता हूँ कि इतने बड़े कुवैत को हारने के बाद, सऊदी अरब को हारने के बाद, कतर को हारने के बाद, ओमान को हारने के बाद, एक हारा हुआ जुआरी अगर ट्रंप नहीं है तो फिर आप उसको क्या नाम देंगे? ये मैं आपसे ही सवाल कर सकता हूँ। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ वादा खिलाफियों की, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जंग बंदी की, और वो ये है कि इसराइल स्ट्राइक लेबनान कैपिटल इन फर्स्ट अटैक सिंस अप्रैल सीज फायर। ठीक है ना, यानी कि सीज फायर तो ठीक है ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप समझ गए। सीज फायर तो ख़त्म हो गया है और इसराइल ने कह दिया है कि मुझे इन बातों से कोई वास्ता नहीं है कि आप लोगों के आपस में क्या मुआहदे हुए हुए हैं, क्या सीज फायर हुए हुए हैं। अगर मैंने हमला करना हो कैपिटल के ऊपर तो मैं करूँगा, क्योंकि मैंने फ़लाँ आदमी को मारना है, मैंने रिजवान फोर्स के बंदे को मारना है, मैंने हिजबुल्लाह को मारना है, मेरा कैपिटल से क्या मतलब है? कमाल है यार, हैरत की बात है। अगर ऐसे ही वो कह दे, लेबनान के जो हिजबुल्लाह है वो कह दे हमें तो नेतन्याहू को मारना है, मुझे इसराइल से क्या मतलब है, तो फिर वो जहाँ मर्जी वो उसके पीछे वो मारे, तो फिर जायज़ है, क्योंकि ये तो आप ही सिखा रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इसराइल जो है वो डेली राब्ते में है यूएसए के साथ। इसराइल जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर। इसराइल इस टाइम गज़ा के अंदर कहत की सूरत हाल बर्पा कर चुका है, वो अलग बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं कि जी जो जितना अनाज, जितना ये रोटी अंदर जा रही है वो काफ़ी नहीं है, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान ने जो कोऑर्डिनेशन की है, जिस तरीके से भी की है, हमारे जो लोग भी वहाँ पे गए हैं, जो भी हमारे इस टाइम टीम अवेलेबल है, वो टीम ने ये बता दिया है इन ममालिक को कि आपको इस जंग से बाहर रहना है। ठीक है ना, इस जंग में अगर आप जाएंगे, मतलब सऊदी अरेबिया कहता है कि जी पाकिस्तान मुझे डिफेंड करे, तो आपको डिफेंड करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम तलवार निकाले खड़े हो जाएं। आपको डिफेंड करने का मतलब ये है कि हम आपको वो रास्ता भी बताएंगे कि जिस रास्ते के जरिए आप जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है ना, आपकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात सुने तो सही ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको जंग से बाहर रखने का तरीका यह है कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो आपके ऊपर ईरान क्यों अटैक करेगा? ईरान का दिमाग इतना तो पागल नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं उसको। तो इस टाइम पाकिस्तान ने जो अगर किसी को कन्वे किया है, अगर उसने सऊदी अरेबिया को कन्वे किया है, तो वो बात ना कि सिर्फ सऊदी अरब को समझ में आई है, कतर को भी समझ में आ गई है, ओमान को भी समझ में आ गई है, बहरीन को भी समझ में आ गई है। और मैं दुआ करता हूं कि पूरे मिडल ईस्ट रीजन में एक भी कोई चीज़, कोई प्रोजेक्टाइल भी ना गिरे किसी मुल्क के ऊपर। अल्लाह सलामत रखे यूएई को, अल्लाह सलामत रखे तमाम मिडल ईस्ट को, अल्लाह सलामत रखे मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को। दुआ कीजिए कि एक ऐसा मुआहिदा हो जाए जो हमें आने वाले 15 से 20 सालों के लिए एक अमन का पैगाम दे दे। वो अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका को घेर लिया है पाकिस्तान ने, हमारे हरकतों से वो घिर गया है, हमने फंसा लिया है। और अब मैं समझता हूं कि अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने एक बात साबित कर दी है कि अगर आप दिमाग से मजबूत हैं, आपके पास असलहा कम है, आपके पास फौज नहीं है, आपके पास एयरफोर्स नहीं है, आपके पास एटम बम नहीं है, अगर आप यहां से मजबूत हैं तो सामने वाला बोलेगा मैं तबाह कर दूंगा, मैं आपकी फलां मिटा दूंगा, मैं आपकी फलां मिटा दूंगा। कोई आपको इस दुनिया में मिटा नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात ने अगर आपको कायम रखना है तो अल्लाह की ज़ात कायम रखेगी, वरना एक ही दिन के अंदर एक ही चीज़ गुजरेगी आपके ऊपर से और सब कुछ फना हो जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।